हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे नए चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिक्स। इसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं। अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रथम चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के परावर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है उसको समझते हैं। प्रकाश जो होता है वह प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई वस्तु को हम नहीं देख पाते। तो प्रकाश वह कारक है जिससे हम कोई वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि प्रकाश जो होता है, कोई वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है, उस पर पड़ने के बाद वो टकरा के हमारे आंखों तक आती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर कोई वस्तु ऐसा हो जिससे प्रकाश पड़े और वह परावर्तित न करे तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। अगर वह वस्तु किसी प्रकाश को अवशोषित कर ले तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। मेन इसमें एक नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ने से पहले हमको उसके बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए कि पहला चैप्टर का नाम क्या है। तो प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। और प्रकाश के प्रवर्तन को ही अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह प्रकाश के प्रवर्तन अपने आप में एक नियम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो उससे पहले हमको कुछ जानकारी है, वो जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश क्या होता है। जैसे कोई प्रकाश आ रही है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश निकला, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, जैसे यहाँ सूर्य मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप सूरज मान लीजिए और सूरज से क्या निकला? प्रकाश निकला। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे किरण। किरण, प्रकाश की किरण, यानी इसको बोलेंगे हम किरण। क्या बोलेंगे? किरण। मतलब जैसे लाइट, ठीक है। इससे जो प्रकाश, देखिए यहाँ से प्रकाश से जो निकला ये वाला, तो ये किरण एक किरण नहीं है, यह बहुत सारे किरण निकल रहा है। मतलब एक ही किरण तो निकल रहा है, बहुत सारे किरण निकल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम एक किरण अगर निकल रहा है तो इसको बोलेंगे किरण। लेकिन एक से ज़्यादा किरण अगर निकल रहा है, एक से ज़्यादा किरण निकल रहा है, तो इस सभी को बोलेंगे किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। मतलब किरणों की संख्या अगर ज़्यादा है, एक किरण है तो उसको किरण बोले। लेकिन उसमें प्रकाश जैसे लाइट आपको दिखाएं, तो उसमें से एक किरण थोड़ी निकल रहा है, बहुत सारे किरण निकल रहा है, तो उसको बोलेंगे किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। तो बहुत सारा किरण निकला तो उसको बोलेंगे किरण पुंज, ठीक है। इसको समझ गए? इतना बात समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए। तो उसी तरह से किरण पुंज हम लोग समझ गए कि एक किरण नहीं निकलता है, बहुत सारे किरण निकलता है, उसे बोलते हैं किरण पुंज। अब किरण पुंज 3 प्रकार के हो सकता है। किरण पुंज हमारा 3 प्रकार के हो सकता है। पहला जो है अपसारी, देखिए ये देख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे अपसारी, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। 3 चीज समझना है। अपसारी किरण पुंज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम।
डाइवर्जिंग बीम। समांतर किरण पुंज इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। अभिसारी किरण पुंज इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, तो यह किरण पुंज जो आप देख रहे हैं ये वाला, देखिए यहाँ एक बिंदु है, यह प्रकाश का स्रोत है। मान लेते हैं यह एक क्या है, प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, और यहाँ से बहुत सारा किरण निकल रहा है, बहुत सारा किरण निकला। तो बहुत सारा किरण निकला तो इस किरण को क्या बोलते हैं, एक प्रकाश स्रोत से बहुत सारे किरण जब अगर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अप। देखिए किरण यहाँ से निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, अप, अपसारी, इसको बोलते हैं अपसारी। मतलब एक स्रोत से, जैसे ये लाइट हुआ, ठीक है, इस लाइट के स्रोत से बहुत सारा किरण देखिएगा ऐसे फैलेगा, ऐसे फैलेगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे अगर उसको यहाँ पे इसको हम देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक फैला हुआ है और उधर वहाँ तक फैला हुआ है, यानी इस स्रोत से इधर भी थोड़ा फैला है, इधर भी फैला है, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए देखिए यह किरण ऐसे फैला है, ऐसे भी फैला है, ठीक है। तो यह स्रोत है, क्या है, यह स्रोत है, इससे किरण क्या हो रहा है, निकल रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए अब भी अभी दिखाई देगा, उस समय नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब देखिए यहाँ से देखिए किरण निकला, ठीक है, यह लाइट देखिए, यह स्रोत है, यहाँ से भी किरण निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है। देखिए तो इससे किरण क्या हुआ, अपसारी हो रहा है, अपसारी हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं, एक बिंदु से जो किरण निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसे, अपसारी किरण पुंज। तो देखिए एक बिंदु से जो किरण निकल के फैल गया उसे अपसारी बोलेंगे, ठीक है। वैसा किरण पुंज जो समानांतर रहेगा, वह फैलेगा नहीं, क्या रहेगा, समानांतर रहेगा, उसे बोलेंगे समानांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम। समानांतर किरण पुंज जो फैलेगा नहीं उसे बोलेंगे समानांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। तो इसको देखिए बहुत सारे किरण आकर एक बिंदु पर मिला, देखिए यहाँ बहुत सारे किरण आया, एक बिंदु पर जाके मिल गया। तो यहाँ पे जो है ना, इस बिंदु पर मिला तो बहुत सारे किरण आके एक बिंदु पर मिलता है, उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो तीन चीज हम लोग समझ गए। पहला अपसारी, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो समानांतर चलता है, बहुत सारे किरण एक दूसरे के समानांतर चलता है, समानांतर जैसे इसके समानांतर चला, ठीक है, समानांतर किरण। वैसा किरण पुंज जो बहुत सारे मतलब स्रोत से आके एक बिंदु पर मिल जाता है उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। जो आप हाईलाइट देखते हैं, रेजर लाइट, रेजर लाइट, तो रेजर लाइट में क्या होता है, देखिएगा एक ही बिंदु पर जाके कहीं मिलेगा, मतलब एक पॉइंट पर जाके ऐसे ऐसे यहाँ से अगर ऐसे करिएगा एक पॉइंट पर जाके मिलेगा। तो बहुत सारे किरण जो है ना वो जाके एक जगह मिल रहा है तो वहाँ लाइट ज़्यादा तेज हो जाता है। नहीं, अगर उसको यहाँ से बाड़िएगा ना तो देखिए वहाँ बहुत ज़्यादा तेज दिखाई देता है, कितनों भी प्रकाश रहेगा अगर उस लाइट को बाड़िएगा तो वहाँ पे क्योंकि बहुत सारा किरण पुंज जाके एक बिंदु पर मिला, तो वह आपका अभिसारी किरण पुंज है। लेजर लाइट जो है वो अभिसारी किरण, क्योंकि बहुत सारा जाके एक जगह मिला कि नहीं। तो समझ गए होंगे आप लोग, अभिसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज समझ गए होंगे। इसके बाद में अब हम आपको समझाना चाहते हैं तीन गो चीज़ और। तो अपसारी, अभिसारी, समानांतर समझ गए। अब तीन गो और चीज़ समझना है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। देखिए पारदर्शी किरण पुंज, देखिए यहाँ समझिए, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। तो इसको हम परिभाषा के रूप में भी समझ सकते हैं और आपको एक उदाहरण के तौर पर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
मतलब उदाहरण देंगे। देखिए पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिससे पार हो जाए, वैसा पदार्थ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वैसा पदार्थ। देखिए पारदर्शी का मतलब है वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। मतलब वैसा पदार्थ, पदार्थ मतलब कोई वस्तु, वैसा वस्तु हो जिससे मतलब प्रकाश आसानी से पार कर जाए। जैसे यहाँ पे आपको शीशा अगर नहीं है, देखिए तो इसका क्या है, कांच, कांच मतलब शीशा, हवा, पानी, पानी से जो है ना प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, कपड़ा पर नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब वो कपड़ा चला जाएगा एथी में, मतलब आपको बताएंगे, पहले अभी समझिए। वैसा मतलब वस्तु, पारदर्शी की परिभाषा समझिए, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए। जैसे मान लेते हैं अगर शीशा ले लिए, शीशा है यहाँ पे, ठीक है, शीशा तो नहीं यहाँ पे, शीशा अगर है, शीशा पे हम क्या किए, लाइट को अगर हम क्या किए, मतलब हाँ जैसे यहाँ पे, हाँ देखिए इसमें भी देख सकते हैं आप। देखिए ये जो शीशा है, शीशा के मतलब अंदर जो है ये बल्ब लगा हुआ, ठीक है। अब इस पे जिससे प्रकाश निकलेगा तो शीशा से बाहर निकलेगा कि नहीं, तो ये जो शीशा हुआ यह क्या हुआ, पारदर्शी हुआ। देखिए इसको फेल हो गया क्या, देखिए इससे निकला प्रकाश, देख रहे हैं ना आपके आँख पर, देखिए जा रहा है, ठीक है। तो यह जो है, यह शीशा जो है पारदर्शी है। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए उसे हम पारदर्शी बोलते। जैसे शीशा हुआ, हवा, देखिए ये हमारे तरफ तो सारी तरफ हवा है, तो हवा से भी आसानी से पार हो जा रहा है। अच्छा पानी, अगर पानी ले आते हैं तो पानी अगर है, पानी से देखिएगा जैसे मछली उछली पकड़ने जाते हैं, तो आप लोग मछली पकड़ने जब जाते हैं तो मतलब रात के समय, जैसे मेल के पानी आता है अपने के यहाँ, तो रात में लाइट उठ लेके चल देते हैं मछली पकड़ने, तो वे पानिया में लाइटों बांटते हैं तो मछलियाँ दिखाई देता है कि नहीं, तब पानी को भी पार किया कि नहीं। तब पानी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। क्या पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। तो पारदर्शी समझ गए। देखिए पारदर्शी आपसे पूछ रहा है कि पारदर्शी किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो मतलब ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी। जैसे हवा हुआ, पानी हुआ, शीशा हुआ, है कि नहीं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है पारभासी। देखिए यह सब पॉइंट है, अब सारी किरण पुंज, अभी सारी पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, यह आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि पारभासी किसे कहते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं। नहीं तो समझे रहिएगा तो आसान है। तो पारदर्शी समझ गए, वैसा पदार्थ जिसे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए। अब देखिए पारभासी, वैसा पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है। जैसे लाइट है, वैसे पदार्थ लिए जिसे होकर इससे प्रकाश कुछ भाग जाने देगा और कुछ भाग नहीं जाने देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है घिसा हुआ शीशा, जैसे शीशा देखिएगा तो उस पर घिसा जाता है तो उसमें कम प्रकाश, पूरा प्रकाश फ्रेश नहीं जाता है। चाहे तेल लगा हुआ कागज, देखिए यहाँ पे तेल लगा हुआ कागज हम लिए हैं, इसमें अभी तो तेल लगा है, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज है। अब देखिए इस पर आप देखिएगा, गौर करिएगा, इस लाइट को हम इस पे जला रहे हैं, ठीक है। यहाँ प्रकाश देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए प्रकाश कितना है, ध्यान दीजिए यहाँ प्रकाश कितना है, ठीक है। अच्छा जब हम इसको इससे गुजारेंगे तो देखिए प्रकाश नहीं लग रहा है, नहीं इसमें जो है ना ये तेल जो है ना मतलब ख़त्म हो चुका है, इसलिए। नहीं तो थोड़ा सा इस पे आपको यह जो प्रकाश जो था ना दिखाई देता है, इसमें तेल जो हम अभी लगवाए हैं ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश जो है, देखिएगा थोड़ा थोड़ा, हाँ लाइट बटन करने से नहीं हो, नहीं बुझा रहा, यानी देखिए हैं ये भी भीजा नहीं हुआ है, मतलब यह सूख गया, ठीक है। देखिए वहाँ पे देख सकते हैं,
यहाँ से हम दिखा रहे हैं तो नहीं दिखा दे रहा, नहीं ये मतलब खत्म हो चुका है इसका है, नहीं यह खत्म हो चुका है। देखिए इसमें तेल लगवाए थे, अभी तेल इसका खत्म हो चुका है, ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा प्रकाश भिजा कर लाइए, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। मतलब सुनिए, हमारे समझाने का मतलब था कि देखिए यहाँ पे कि पारभासी में जो होता है वैसा पदार्थ जिससे होकर मतलब थोड़ा थोड़ा प्रकाश माने कम छोटा छोटा किरण पुंज उससे बाहर निकलता है, मतलब पूरा नहीं, जैसे इसको पूरा बाहर निकल जा रहा है, शीशा से पूरा निकल जा रहा है, लेकिन उससे होकर हल्का प्रकाश बाहर निकलेगा, नहीं पूरा प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, उसे पारभासी बोलते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ शीशा, यह आपको पारभासी के अंतर्गत आ जाएगा। उसे अपारदर्शी, अपारदर्शी पारदर्शी के उल्टा होता है। अपारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी के उल्टा। वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है, एकदम साफ ही नहीं जाने देगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यह किताब ले ली, कोई वस्तु ले लिए, ठीक है, यह है, जैसे इस पर लाइट गया, अब ऐसे हो गया नहीं जाएगा, ठीक है। तो यह वस्तु जो है यह कौन वस्तु है? अपारदर्शी है। जैसे आपको हम लोहा बोले हैं, नहीं लोहा, जैसे ये भी हुआ, ठीक है, इसे भी होकर देखिए, इसे है ऐसे होकर जाएगा नहीं जाएगा, देखिए नहीं जा रहा है तो बाज रहा है। तो इसका मतलब है यह कौन मतलब अपारदर्शी है। तो समझ गए, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपरभासी। एक बार फिर से देखिए, पारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से प्रकाश गुजर जाता है उसे पारदर्शी बोलते हैं, जैसे शीशा, हवा, पानी। अच्छा, अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी, नहीं कोई वस्तु, लोहा। अच्छा, पारभासी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश मतलब क्या होता है? आसानी से गुजर जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी बोलेंगे। इस तरह से हम लोग समझने का प्रयास किए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।